हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक किताब का एक पार्ट जिसे कहते हैं उस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। आज का किताब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, जिसके बारे में मैं थोड़ा रिव्यू करना चाहूँगा। किताब का नाम है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। इसमें भारतीय दर्शन के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी इकाई हैं, जितने भी धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है और दार्शनिक के जितने भी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं भारत के अंदर, उसके विभिन्न विषयों को टच किया गया है, उसे विस्तार रूप में बताया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में कुछ प्रारंभिक चीज़ जानने समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसे डिटेल में अगले वीडियो में कभी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो बौद्ध दर्शन के सबसे पहले मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध का परिचय मतलब ये परिचय का मोहताज नहीं है, सभी इनके बारे में, इनके विषय में जानते ही हैं। तो मैं बौद्ध दर्शन का आज प्रारंभिक सेशन पहला पार्ट ला रहा हूं, जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर कैसे वे संन्यास के मार्ग में जाते हैं। तो ये पहला वीडियो होगा। उसके बाद 4 आर्य सत्य है, वो क्या क्या है उसके विषय में बात होगी। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग है जो है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध का जन्म आपका हिमालय के तलवटी में कपिलवस्तु नामक एक गांव में हुआ था। तो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध राजा थे, उनके घर में इनका जन्म हुआ था। और भगवान बुद्ध को बचपन से ही ऐशो आराम की ज़िंदगी प्राप्त थी, जो चाहे वो मिल जाता था। ऐसे भी कहा जाता था कि वो अब कभी मुरझाया हुआ फूल नहीं देखे थे किसी वृद्ध, मतलब किशोर अवस्था तक, ना ही किसी वृद्धावस्था के लोगों को देखे थे, ना ही मुरझाया हुआ फूल देखे थे, ना ही कोई दुख का एक भी क्षण उनके जीवन में था। तो ये एक बहुत ही सुखद, आनंद प्रिय और वैभव का ज़िंदगी था, बचपन का काल जो था महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन में, मतलब उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। तो हालांकि ऐसे माना जाता है कि उनका जो भविष्य, मतलब ज्योतिष शास्त्र में एक ज्योतिष ने कह दिया था कि या तो ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पिता माता चिंतित थे कि कहीं ये सन्यास ना बन जाए, क्योंकि राजघराने से था तो वो राजा ही बनते तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए सुख समृद्धि के माहौल में रखा गया था बचपन से, ताकि वो एक भविष्य में एक अच्छा योद्धा बने, ना कि सन्यासी की तरह झुकाव हो। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसी दिन वो अपने एक नौकर के साथ बाहर चले गए थे, मतलब सारथी के साथ घुड़सवार होकर बाहर, मतलब अपने राज्य को देखने के लिए चले गए थे। यहाँ से उनका पूरा आगे का जीवन है और पूरा का पूरा खेल यहाँ से बदल जाता है। जैसे ही वो जाते हैं बाहर दर्शन के लिए, अपने साम्राज्य के लोगों से मिलने के लिए, वो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एक मतलब रोगी को देखते हैं। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं ये इनको क्या हुआ है, बोलता है। तो सारथी बोलते हैं कि इन्हें कुछ एक असाध्य बीमारी से ये परेशान है, और जिस कारण ये थोड़ा कष्ट भोग रहे हैं शरीर में, मतलब कमजोरी की अवस्था है और थोड़ा कष्ट भोग रहे हैं, रोगी है ये। तो सिद्धार्थ के मन में आता है कि क्या मुझे भी ये हो सकता है। तो बोलता है प्रभु आपको भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है, रोग किसी को भी पकड़ सकता है। तो पहली बार उनको झटका लगा, पहली बार उन्हें उनके दिल में आघात लगा, क्योंकि इतना यश, वैभव, शांति, खुशी, मतलब किस चीज़ का कमी था। तो पहली बार उन्हें चिंता हुआ, यार मेरे पास इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं इस अवस्था में पहुंच सकता हूं, तो ऐसी कौन सी अवस्था होगी जहां हमेशा सुख होगा, जो सत्य का मार्ग होगा, जहां दुख नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में संभवतः आने शुरू हो गए होंगे। अगले ही थोड़ी देर आगे जाते हैं तो वो देखते हैं एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। तो वो पूछते हैं फिर सारथी से कि भाई ये क्या हो गया इनको।
मैंने तो कभी पहले देखा नहीं था, मैंने तो हंसता खेलता चेहरा देखा है। सभी वृद्ध आदमी को ही पहली बार देख रहे थे। सोचिए 15-16 के साल तक कोई वृद्ध आदमी नहीं देखा है, तो उसका वो जो मृतक आदमी को पहली बार देखेगा तो उसके मन में कैसा मतलब आघात होगा, माफ़ कीजिए, कितना बुरा असर पड़ेगा। जो हमेशा ही वैभव से भरा हुआ व्यक्ति है, बच्चा है, वो अचानक एक मृत व्यक्ति को देखता है। साथी से फिर पूछा जाता है कि भाई ये क्या हो गया इनको, तो बोलते ये मर गए हैं। मतलब मर गए हैं, ये क्या होता है, मरना क्या होता है, मृत हो गए हैं। तो बोलता है मृत मतलब ये अब इस संसार में नहीं आएगा, इनका जीवन चले गया है। तब ये सब जब सिनेरियो देखते हैं, दुख का माहौल देखते हैं, रोगी माहौल देखते हैं, फिर ये सब देखते हैं, तो उनके मन में क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाता है कि मतलब इटर्नल खुशी क्या है, सात्विक सत्य क्या है, और उस मार्ग तक कैसे जाया जाए। क्या संसार में दुखी है, सच कुछ है न, खुशी का मतलब जितना भी ये भौतिक खुशी है इसके परे क्या है। भौतिक खुशी तो इनको बचपन से मिल रहा है। मेटेरियलिज्म का जो पीक था उसको सारी चीज़ उनके पास था, खाना से लेकर, कपड़ा से लेकर, अच्छा खिलौना से लेकर, घोड़ा, हाथी, सब कुछ था उनके पास, क्या नहीं था। तो फिर भी वो चीज़ उन्हें खुशी नहीं दे रहा था। तो फिर ये इटर्नल खुशी के पीछे में इनका क्वेरी, जिज्ञासा बढ़ता गया। तो दोस्तों यहाँ से फिर आप सोचिए, बीवी बच्चा को छोड़कर जो आदमी घर से भाग रहा है उसके मन में क्या नहीं आया होगा कि मोह माया नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। क्या कदम पीछे नहीं आए होंगे कि एक पल के लिए मैं रुक जाऊं इस घर में, मैं क्यों जा रहा हूं? जिज्ञासा ही इतनी प्रज्वलित थी, जिज्ञासा में ही इतना दम था, जानने की इच्छा ही इतना प्रबल था कि कदम बाहर की ओर स्वतः चल दिए थे। मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझें कि जिज्ञासा, जानने की इच्छा ही इतनी थी कि घर को छोड़ा नहीं गया, छोड़ दिया घर मतलब गलत शब्द होगा, घर छूट गया, ये जानने की इच्छा में ही। भगवान बुद्ध हमेशा ही पाली भाषा में अपना उपदेश दिए हैं, अपना जो भी विचार है पाली भाषा में दिया गया है। उसे 3 ग्रंथ में सम्मिलित किया गया। मतलब ग्रंथ बोला मतलब उनके जो अनुयायी थे वे उन्हें 3 पिटक कहा जाता है, त्रिपिटक जिसे कहा जाता है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक मतलब पिटारा, 3 पिटाराओं में उनके जितने भी ज्ञान था, जितने भी उनके दिए हुए शब्द थे उसे संकलित किया गया था। एक है विनय पिटक, सुप्त पिटक और धम्म पिटक। 3 पिटक में ही इनके सारे नॉलेज को रखा गया है। बड़े ही हैरानी की बात मुझे ये लगती है कि नॉलेजेबल बुक मिलना कितना ही कठिन है। त्रिपिटक को आप खोजना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं हालांकि वो किताब खोजना चाह रहा हूँ तो उतना आसानी से तो मिलता नहीं है। त्रिपिटक का ओरिजिनल चीज़, कंटेंट हाले मतलब वो सब चीज़ कितना मुश्किल है मार्केट में मिलना, लेकिन सिगरेट, दारू, बियर ये सब कितना आसान है। देखिए ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा ही मुश्किल से मिलते हैं। तो वो किताब हालांकि मुझे तो अभी तक मिल नहीं रहा है, कोई जगह मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि यहाँ पे ये किताब मिल रहा है, मैं ज़रूर उसे पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ तक होगी ये कहानी, ठीक है। इसके बाद वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, सत्य की खोज के लिए निकल जाते हैं। 4 आर्य सत्य बताते हैं और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते हैं। ये जितना मैं आसानी से बोल रहा हूँ उतना आसान था नहीं, वो पूरा जीवन लगा दिए तो उसके पीछे मतलब जानना है सच क्या है, वास्तविक खुशी क्या है, आनंद की स्थिति कैसी होती है। तो इसके पीछे पूरा ये किताब बहुत ही शानदार किताब है यार, बहुत ही शानदार किताब है, कभी पढ़िएगा इसको। तो वो पूरा ज़िंदगी लगा दिए थे उसके पीछे, तब जाके कहीं पे सिद्धार्थ बुद्ध बन पाए थे। ऐसा नहीं कि निकल गए हैं बन गए हैं, वैसा नहीं होता है। तो 4 आर्य सत्य क्या है मैं इतना तक बताता हूँ, इसके बाद इसके आगे की वीडियो अगले कभी नेक्स्ट डे में कभी आएगी। 4 आर्य सत्य ये था कि पहला था कि संसार दुखों से भरा हुआ है, ये भगवान बुद्ध जान गए थे। संसार में दुख देख ही रहे थे, वेदना, पीड़ा, रोग, मृत्यु, ये सब था ही। संसार दुख से भरा हुआ है।
फिर आपका आ जाता है संसार में दुख का कारण क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, ये कारण के पीछे खोजे थे, उसका निवारण क्या है तीसरा, और उसका मार्ग क्या है चौथा। ये चारों चीज़ का सॉल्यूशन भी बताएं, ही नहीं कि संसार दुख है और आके बैठ गए घर में, ऐसा नहीं है। निराशावादी नहीं थे भगवान बुद्ध, आशावादी हैं, बहुत बड़े आशावादी, सॉल्यूशन तक बताएं। तो ये सबको मैं बारीकी से अगले वीडियो में लाऊंगा, और अष्टांगिक मार्ग क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा डीपली अगले वीडियो में आऊँगा। ये प्रारंभिक छोटा सा मैं संक्षेप में बता दिया, बौद्ध दर्शन का संक्षेप में बता दिया। आगे कभी इसके डिटेल में हम लोग जाने समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।